ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਪਰਨਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ने, अपन ना हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अपर्ना जी, आपका स्वागत है दुनिया चैनल पर। थैंक यू। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं जी आपके साथ बातचीत कर पाई। जी जी, तो हम बिल्कुल अपनी हिंदी में अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आखिरकार ये ट्रिगर कैसे हुआ, नोएडा में स्थिति क्या थी? देखिए, नोएडा नहीं, सिर्फ अगर आप देखें तो थोड़ा अगर मैं लंबा बोलूं जी जी जी। कि लगभग फरवरी से अगर आप देखें तो सबसे पहले एक दौर आया आंदोलनों का। ये कॉन्ट्रैक्ट निर्माण मजदूर जो बड़े कंस्ट्रक्शन जायंट्स, लार्सन ट्यूब्रो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इस तरह के कंस्ट्रक्शन जायंट्स, इनके द्वारा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर, जो कि केंद्र सरकार के नीचे आते हैं, या बहुत बड़े प्राइवेट उद्योगों के अंदर एक्सपेंशन एक्टिविटी में लगे हुए वर्कर, इन बड़े कंपनियों के नीचे सब ठेकेदारों के द्वारा लगे हुए, एक दौर हुआ पूरा जिसमें कि इन्होंने आमतौर पे एक्सीडेंटों के बाद ये मांग करना शुरू किया कि भाई 8 घंटे की ड्यूटी की 8 घंटे का वेतन मिलना चाहिए, मिनिमम वेज मिलना चाहिए और ओवर टाइम मिलना चाहिए। और साथ साथ उनके दूसरे मांग थे, टाइम, समय पर वेतन मिलना चाहिए। न्यूनतम वेतन जो मैंने कमाया है वो मेरे को समय पर मिलना चाहिए जी। फिर और तरह की डिमांड थी, कहीं बाथरूम, कहीं ये कि बीओसी एक्ट के नीचे जो एक्सीडेंट में राहत मिलनी चाहिए वो एक्सीडेंट की राहत दो। तो ये सारे जो डिमांड हैं, अगर आप देखें, जो सवाल हैं, ये सब श्रेणी में आते हैं श्रम कानूनों के, ठीक है। और इतने बड़े कंपनियों में इस तरह के वर्कर सवाल उठा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, मतलब 15-16 हो गए एक तरह से, कोई 22-23 भी कहता है, बहुत बड़े बड़े। और बहुत सारों में जो सेंट्रल लेबर कमिश्नर के, यानी कि जो सेंट्रल लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं स्टेट्स में, बिहार में जो डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं, हरियाणा में जो डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं, यानी कि जो सेंट्रल डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं, उन्होंने एग्रीमेंट्स करवाए। यानी कि क्या, यानी कि श्रम कानून लागू नहीं हो रहे थे, है ना, और उसके एग्रीमेंट्स हुए। ये सारा वर्कफोर्स ज्यादातर माइग्रेंट वर्क, पलायन करा हुआ मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, राइट, ये प्रवासी मजदूर है। और इसके तुरंत बाद जो है, जो पहली लड़ाई हुई वो इस सेक्टर से बाहर, प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, वो हुई हरियाणा सरकार ने जब मिनिमम वेज में एक्चुअली 45% इंक्रीज किया, 45% उन्होंने बढ़ाया। तो गुड़गांव के अंदर जो जो स्किल्ड वर्क फोर्स थी, टेक्निकल वर्क फोर्स थी, एक तो वो, और जनरली भी वर्कर निकल कर आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मिनिमम वेज लागू कराया जाए हमारा। तो ये राउंड गुड़गांव में हुआ मिनिमम वेज इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जी। और टेक्निकल ये ऑटो सेक्शंस में, ऑटो वर्कर्स यानी कि गाड़ी, ऑटो के वर्कर्स में, टेक्सटाइल वर्कर्स में, उसके बाद, और गिरफ्तारी हरियाणा सरकार ने भी की। 55 लोग वर्कर गिरफ्तार हैं वहां पर, वो धीरे धीरे शायद छूट रहे हैं, पर 55 लोग वहां पर गिरफ्तार हुए। अब वहां पे जो कंपनियां हैं उनके ब्रांचेस नोएडा में भी हैं, ठीक है, कुछ बड़े टेक्सटाइल कंपनियों के ब्रांचेस, और इसके अलावा भी ऑटो सेक्टर और ये टेक्सटाइल सेक्टर नोएडा में भी, नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया में भी है। और उसके बाद यहाँ पे वर्कर उठे और उन्होंने ये कहा कि उसी तरह से वेज में हाइक किया जाए जिस तरह से हरियाणा सरकार ने किया है।
और इनमें से कुछ सेक्शन ऐसा भी था जो कि ये कह रहा था कि भाई हमारे गुड़गांव के यूनिट में अगर इतना वेज मिल रहा है तो हमारे यहाँ वेज कम क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने कह दिया कि भाई सरकारों ने मिनिमम वेज अलग अलग रखा है। और तीसरा सवाल ये कि यहाँ पे बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है, हम दिल्ली में भी देखते हैं कि ऐसा सेक्शन है जो कि मिनिमम वेज कुछ और है, कागज में कुछ और साइन कराते हैं, वर्कर के हाथ में 10,000 11,000 रुपए आ रहे हैं। और 10 साल से यूपी के अंदर मिनिमम वेज इस इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास सेक्शन के लिए हाइक नहीं हुआ है। जी, 10 साल से कोई मतलब 10 साल मिनिमम से वेज लोग हाइक उसी तनख्वाह में उसी मजदूरी पे काम कर रहे हैं 10 साल से। ये आप दूसरी बात भी सोचिए ना, 10 साल से ऑफिशियल मिनिमम वेज हाइक नहीं हुआ है। 10 साल से कौन सी मजदूरी में काम कर रहे हैं, वो वाली मजदूरी तो बहुत कम वर्कर को मिल रही थी जो कि न्यूनतम वेतन घोषित है। ज्यादातर तो वर्कर उससे कम में काम कर रहा था और साइन ऊपर में कर रहा था, ठीक है ना। और उसके साथ साथ एक जो दूसरी थ्रेड है कि वर्कर के लिए, मजदूर के लिए क्यों असहाय हो गई है हालत। असहाय इसलिए भी हो गई है क्योंकि आप खाना तो खाएंगे ना, तो गैस का सिलेंडर जो है 1 किलो गैस, ज्यादातर ये सब प्रवासी हैं, ठीक है, और 1 किलो गैस भरवाने में 300 से 500 रुपए आम है, आम बात है। बड़ा सिलेंडर 4,000 5,000 में भरा जा रहा है, ठीक है। ये सरकारें घोषणाएं कर रही हैं कि कालाबाजारी नहीं है, ये रेट इतना होना चाहिए, पर असल सिचुएशन ग्राउंड पे यही है। यानी एक बड़ा ट्रिगर फैक्टर अगर बना है तो वो गैस की कमी और गैस के भाव बढ़ गैस की जाना कमी है। नहीं, भाव बढ़ना। बस भाव कमी बढ़ पता जाना। नहीं है कि नहीं, पर भाव बढ़ना, इतनी भयंकर भाव बढ़ना। आदमी जिंदा कैसे रहेगा, खाना कैसे खाएगा, है ना, केरोसिन नहीं चलती यहाँ पर। तो ये सारी चीजें लोगों के लिए असहाय हो गई हैं। और साथ में सरकार इतनी घोषणाएं कर रही है केंद्र सरकार कि 4 लेबर कोड आने वाले हैं, आपकी स्थितियां ठीक हो जाएगी, 1 अप्रैल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूल्स भी घोषित नहीं हुए हैं, अच्छा हुआ है अभी भी श्रम कानून पुराने हैं, नहीं तो लोगों की स्थितियां और खराब हो जाती। तो अभी ये पुराने श्रम कानून में भी इतनी दिक्कतें हैं, लोगों ने और इतने हिंसक प्रदर्शन करने पड़े उन्हें। और दूसरी बात है कि देखिए, हिंसा तो आप इस शब्द का हम थोड़ा सा मूल्यांकन करें। जब आप लगातार लंबे समय तक लोगों को सरकारी घोषित वेतन नहीं देते, वो मिनिमम सुविधाएं नहीं देते, ईएसआई, पीएफ, इनका नाम स्टैट्यूटरी होता है, यानी कि वो चीजें जो कि देनी ही देनी है, ठीक है। जब आप ईएसआई का कट ऑफ रखते हैं 15,000 रुपए, सारे देश में से ट्रेड यूनियंस रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इम्प्रैक्टिकल कट ऑफ है, ये कट ऑफ हटाइए, हर वर्कर को ईएसआई का अधिकार होना चाहिए, आप वही सब रखते हैं। तो आप तो हिंसा कर रहे हैं ना एक तरह से वर्कर के खिलाफ। मालिकाना वर्ग श्रम कार्यालयों से मिलकर, सरकारों से मिलकर एक तरह की हिंसा तो जारी है ना, कि वर्कर मजबूर है उस हालात में काम करने के लिए। और अब जो वो मजदूर निकल कर आता है, वो प्रदर्शन करता है, वो मांग करता है, तो तुरंत पुलिस उसके खिलाफ एक्टिव हो जाती है। तो ये असंगठित मजदूर वर्ग है, ये परेशान मजदूर वर्ग है, बहुत सारा कुछ हो जाता है। अब उसमें से मालिक कर रहे हैं, मतलब पता नहीं, वो तो अलग चीज है कि वो कहते हैं कि वर्कर कर रहे हैं, पर आप सोचिए कि ये वर्कर, ये तो नॉर्मल स्थिति है ना कि हजारों लाखों वर्कर हैं और कुछ हजार मालिक हैं। और नोएडा इंडस्ट्रियल क्षेत्र या गुड़गांव इंडस्ट्रियल क्षेत्र कितने सालों से चल रहा है, तो नहीं हो रही ना हिंसा, तो इसका मतलब है वर्कर तो हिंसक नहीं है ना। वो जो है, कानून लागू नहीं हो रहा है, श्रम कानून लागू नहीं है, और लेबर डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, सरकार है, प्रशासन है, सबको पता है ये बात, शिकायतें लगाई जा रही हैं। तो ये हिंसा तो लगातार चल रही है उनके खिलाफ। वर्कर नहीं बोल रहा था ना, वर्कर तो काम ही कर रहा है। मुनाफा अगर नहीं पैदा हो रहा होता तो क्या ये तो सब प्राइवेट कंपनियां हैं, क्या ये कोई प्राइवेट मालिक चलाता है कंपनी अगर वहां पर मुनाफा नहीं होता तो? ये स्थिति नहीं है ना, परंतु आप कर रहे हैं। और आज जब वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो भाई वर्कर, वो असंगठित वर्कर है, उसको आप प्रोवोक कर रहे हैं तो वो कुछ और भी करता है। अब लाठी चार्ज कर रहे हैं, लाठी चार्ज करेंगे तो एक प्रोवोकेशन हो गई, उसके जवाब में वो कुछ कर रहा है, तब जो है कि आप उसको लेबल कर देते हैं वो हिंसक हो गया है। यूपी में तो इतनी अजीब हालत हुई है नोएडा के बारे में कि
किसी मंत्री ने ये भी कहा है कि भाई पाकिस्तानी एलिमेंट्स इंसाइट कर रहे हैं। किसी की जरूरत क्या है जब आप वर्कर के साथ इतना अपने कानूनों, जो कानून आपने घोषित किए हुए हैं वो अमल नहीं हो रहे हैं, आप उनको अमल करवा नहीं रहे हैं, और आप अब वो वर्कर उतरा है मांग करने के लिए, तो आप कुछ भी उसके लिए ठोस घोषणा नहीं कर रहे हैं। 2,000 रुपए मिनिमम वेज आपने बढ़ा दिए, आपने एक लफ्ज नहीं बोला कि भाई इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। क्या ये वर्कर वापस जा सकता है 11,000 से 13,000 रुपए मिनिमम वेज लेकर? वो भी जो कि लागू नहीं होता, उसको कट के मिलता है। स्किल्ड वर्कर का कोई 15,000 होता है तो वो कहते हैं 15,000 होता है, और उसके बाद 3,000 रुपए हमें वापस देने पड़ते हैं। तो इस तरह की वहां से है। 350 वर्कर उन्होंने गिरफ्तार कर रखे हैं, कुछ और भी कार्यकर्ता गिरफ्तार कर रखे हैं। हमने जो पता लगाने की कोशिश की तो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो नोएडा के अंदर, तो ये पता चला कि भाई ये ज्यादातर जो है जुडिशियल रिमांड नहीं है, यानी कि 107 151 में पुलिस ने बंद कर रखा है इनको। पुलिस बंद करके बैठी हुई है और ये कह रही है कि तो ये तो हो जाएगा ना कि शांति नहीं स्थापित हुई, तो 107 151 के नीचे हमने उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर भर रखा है। फिर आप कहते हैं कि भाई वर्कर उत्तेजित है, हिंसक है, वर्कर क्या करेगा? उसके पास ऑप्शन क्या है? अगर सरकारें और लेबर डिपार्टमेंट्स लागू नहीं करेंगी तो वो असंतुष्ट तो होगा ही, बाकी वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपने इतनी पुलिस फोर्स लगा रखी है, पूरे नोएडा के अंदर पुलिस फोर्स लगा रखी है। उन्होंने अपना सवाल तो रख ही दिया है ना। तो क्या अभी भी हमारा जवाब, नोएडा सरकार का जवाब क्या है? तो क्या अभी भी नोएडा इस सारे प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है? कल की जो हमारी रिपोर्ट है, आज की तो आनी है, पर हमने जो साथियों को भेजा था, तो कल की रिपोर्ट तो ये है, जो साथी लोग वहाँ काम भी कर रहे हैं, कि भाई चप्पे चप्पे पे पुलिस है, बैरिकेडिंग है, और 300-350 लोग गिरफ्तार हैं, वर्कर हैं उन लोग। तो अभी तो क्या काम ओपनली बंद है तो नहीं अभी? हो रहा जो है। जो जिन फैक्ट्रीज के वो मजदूर काम करते थे, क्या उन फैक्ट्रीज में भी फिर काम चल रहा है या फिर काम बंद है? 14 तारीख को तो शायद छुट्टी घोषित हुई थी। जी। एक दिन पहले भी कुछ छुट्टी घोषित हुई है। जी। अब धीरे धीरे कंपनियां खुलने लगी हैं और वर्कर वापस भी जा रहे हैं, और संख्या कम लग रही है वर्करों की। कम संख्या में वर्कर वापस जा ऐसे, रहे हैं। हाँ तो फिर हाँ। क्या प्रशासन से उनकी बातचीत हो रही है? क्या जी, प्रशासन से सरकार ने मजदूर तो बात कर रहे हैं? घोषणा कर दी है। जी। नहीं, सरकारें बात कैसे करेंगी? ये तो प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसके अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां होती हैं, किसी में 500 वर्कर, किसी में 200 वर्कर, किसी में कितने वर्कर है तो ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ गिरफ्तारियां ही हो रही हैं या कोई बातचीत का कोई चैनल भी है कि मजदूरों की मांगों बातचीत का का कोई हल चैनल तो होगा? हो ही नहीं सकता ना। ट्रेड यूनियन से, जनरल ट्रेड यूनियन से तो बातचीत नहीं कर रही। एक हम्म। एक कंपनी में तो ज्यादातर तो यूनियनाइज ही नहीं है, हम्म। है ना। तो वो तो मालिकों की एसोसिएशन और सरकारें बात कर रही हैं। इसमें बातचीत की गुंजाइश क्या है? वर्कर मांग कर चुके हैं कि भाई वेज बढ़ाइए, और इसमें तो 2,000 की आपने घोषणा की है। आपने उन्होंने ये प्रदर्शन करके कहा कि भाई ये इनफ नहीं है, आपने गिरफ्तारियां कर दी, तो कुछ भी और नहीं हो रहा है। ये वर्कर को मतलब सरकार ने ये मान लिया है कि वर्कर को वापस ड्यूटी पर जाना पड़ेगा, और ये 2,000 रुपए जहां लागू होंगे। लेबर लॉ इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी के बारे में तो सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है कि भाई हम लेबर डिपार्टमेंट को भेजेंगे, लागू करवाएंगे। ये सब तो सरकार ने नहीं कहा है। तो आप क्या डिमांड करते हैं फिर? आप क्या आप उन मजदूरों के संपर्क में हैं जो ये प्रदर्शन में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और आपकी ऐसा क्या है, डिमांड है? हाँ। हमने हमारे नोएडा के अंदर तो हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, उनमें से कुछ दिल्ली से गई हैं, बाकी कुछ जनरल वर्कर्स संपर्क में हैं, और गुड़गांव में भी ऐसी स्थिति है। बाकी पहले भी मैंने बताया, मैं तो हम काट के नहीं देखते इसको। ये जो वर्कर पब्लिक सेक्टर के अंदर और ये बड़े निर्माण जायंट्स जो हैं, इनके वर्कर्स ने जो प्रदर्शन किया है, अगर आप कुल मिला के देखें तो ये विशाल बहुमत ये प्रवासी मजदूर है, ठीक है। और ये इधर भी है, उधर भी है। और गुड़गांव में, नोएडा में एक चीज और भी हो रही है, क्योंकि ये वर्कर बैठे हैं तो दूसरे वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स प्रदर्शन में उतर आए कहीं पर नोएडा में किसी अपार्टमेंट के सामने। गिग वर्कर्स, 40 गिग वर्कर्स
वो उन्होंने प्रदर्शन किया कल कि जी भाई हमें रेस्ट रूम चाहिए, हम परेशान घूमते हैं। उन्होंने भी एक मांग उठाई। अच्छा, ये किस तरह से हुआ, ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है। जी एक तो हमारी पुरानी डिमांड रही है, जो कि दिल्ली इफ्टू कमेटी उठाती है और हम लंबे टाइम से उठाते रहे हैं, इफ्टू उठाती रही है, कि भाई जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली एनसीआर रीजन, इसमें मिनिमम वेज समान होना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्रीज उठ के पलायन कर जाती हैं, जहाँ पे मिनिमम वेज कम है थोड़ा, वहाँ पे पलायन कर जाती हैं। पर धीरे धीरे महंगाई का हाल तो समान ही है ना इस पूरे क्षेत्र में। तो जी एक तो ये स्टैंडिंग डिमांड है बहुत दिनों की। फिलहाल हमने राष्ट्रीय कमेटी इफ्टू की तरफ से एक डिमांड डे की घोषणा की है 21 अप्रैल की, और हमारी मांग इसमें ये है कि जितने भी, अब सबसे पहले तो ये है कि हमारी मांग है कि 30,000 रुपए न्यूनतम वेतन ऑल इंडिया मिनिमम वेज होना चाहिए। जी ठीक है। दूसरा कि लेबर लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इतने पूरे टाइम में एक बार ये नहीं निकल के आया कि कहीं पर भी किसी को पिनलाइज किया गया हो, किसी मालिक को सजा दी गई हो, जो कि लेबर लॉ उल्लंघन के लिए जो सजा लिखी गई है, चाहे फाइन है, चाहे जो भी है, छोटी छोटी फाइनें हैं, कहीं पर आपने पिनलाइज किया है क्या? तो रिकॉर्ड पे आ रहा है ना कि मिनिमम वेज लागू नहीं हो रहा, किसी जी को भी पिनलाइज नहीं किया है। तो मिनिमम लेबर लॉ इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएटली होना चाहिए। तीसरा कि जितने मजदूर गिरफ्तार किए गए हैं, जितने केस बनाए गए हैं, सब वापस लेने चाहिए और सबको छोड़ देना चाहिए। और वो जो फर्स्ट राउंड हुआ था बड़े पब्लिक सेक्टर्स में निर्माण मजदूरों के जो ये आंदोलन हुए थे, उसके तहत जितने भी समझौते हुए थे, जिन लोगों ने समझौता साइन किया था, जिन वर्करों ने, उनकी नौकरियां प्रोटेक्ट होनी चाहिए सब जगह। और जी चौथा और सबसे मेन हमारी डिमांड ये है कि ये 4 लेबर कोड, इसको इसको वापस लीजिए, इसको रद्द करिए। ये जी मजदूरों की समस्याओं का हल नहीं है, ये हालातों को और गंभीर और खराब कर देगा। जी ये हमारी मांग है। 21 तारीख को हम ऑल इंडिया प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑल इंडिया प्रोग्राम्स लेंगे हर स्टेट में, और यही हमारी मांग उत्तर प्रदेश की सरकार से है, यही हमारी मांग हरियाणा सरकार से है कि सारे केस रद्द किए जाएं, सारे वर्कर रिलीज किए जाएं, लेबर लॉ श्रम कानूनों को लागू किया जाए। ये बेसिक श्रम कानूनों की मांग है। जी और 30,000 मिनिमम वेज सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑल इंडिया वेज घोषित करनी चाहिए। जी धन्यवाद, आपने हमें स्थिति के बारे में बताया और अपना समय दिया। हम आपसे शुक्रिया, दोबारा इस मुद्दे पे बात करेंगे, अपडेट्स लेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया साथी, शुक्रिया साथी।